क्या डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ है या इसमें इमोशनल अब्यूज़ भी आ जाता है? डोमेस्टिक वायलेंस जो है दैट इज ऑलवेज रिपोर्टेड अगेंस्ट वीमेन, ये हमारा फर्स्ट परसेप्शन होता है, बट ऐसा नहीं है। इमोशनल अब्यूज़ की क्या टाइप्स हैं और वो लोग जो उस चीज़ को सफ़र करते हैं, जो उसके टारगेट विक्टिम्स होते हैं, उनके अंदर बाद में क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने में आए हैं? सबसे पहले तो उनके अंदर डिफरेंट फियर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे टॉप पर होता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। जब लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो उनको ये कहा जाता है कि घर की बात बाहर ना निकले, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फादिया इरफान। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। दिस इज फादिया इरफान, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, यू आर सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड रेकी हीलर। बरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी वीडियो कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं और फिजिकली मेरे पास मेरे हॉस्पिटल्स में विजिट भी कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, मुझे लगता है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन उसके ऊपर इतनी बात नहीं की जाती, और वो ये है डोमेस्टिक वायलेंस। क्या डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ है या इसमें इमोशनल अब्यूज़ भी आ जाता है? तो किस तरह से इमोशनल अब्यूज़ को भी क्या हम डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट करते हैं, और वो किस तरह से हो सकता है? बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस जो है दैट इज ऑलवेज रिपोर्टेड अगेंस्ट वीमेन, ये हमारा फर्स्ट परसेप्शन होता है, बट ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है दैट इज आल्सो रिपोर्ट अगेंस्ट मेन, और दोनों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, दोनों ही शिकार हो सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ मेंटल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज नहीं होता, वो इमोशनल अब्यूज भी होता है और वो बिहेवियरल अब्यूज भी होता है। इसकी बहुत सी टाइप्स होती है। अच्छा, वो लोग जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं जैसे भी आपने कहा कि वो फिजिकल अब्यूज़, वो इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकता है। तो इमोशनल अब्यूज़ की क्या टाइप्स हैं और वो लोग जो उस चीज़ को सफ़र करते हैं, जो उसके टारगेट विक्टिम्स होते हैं, उनके अंदर बाद में क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने में आए हैं या क्या उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है? देखिए, इमोशनल अब्यूज जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है दैट कैन बी अगेंस्ट मेन एंड वीमेन साइमल्टेनियसली। तो जो भी विक्टिम होता है उसके साथ जब इमोशनल अब्यूज होता है तो उसमें उसका मतलब ये है कि उसको इमोशनल लेवल पर जाके हर्ट करना, और इस कदर हर्ट करना कि वो इंतहाई स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाए। और इमोशनल अब्यूज में हम कह सकते हैं कि जैसे आपके घर गेस्ट आए हैं, ठीक है, स्पाउस जो है, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है, और वो उन गेस्ट्स के सामने, या फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है और हस्बैंड अपने उन फ्रेंड्स के सामने अपनी वाइफ को मतलब कि स्कॉल्डिंग करे या उस पर शाउट करे या स्क्रीम करे ओवर वेरी स्मॉल लिटिल पेटी थिंग्स, तो ये भी एक इमोशनल अब्यूज है। इसी तरह से अगर एक खातून है और वो अपनी मियाँ को इमोशनल अब्यूज कर रही है, तो उसमें शामिल हो सकता है कि वो उसके कॉलीग्स आए हुए हों और वो उनके सामने उसको डिवैल्यू करे, तो ये एक इमोशनल अब्यूज की काइंड ली जा सकती है। ऑलराइट, तो वो लोग जिसको सफ़र करते हैं, उनकी लाइफ पे इसके क्या इम्पैक्ट्स देखने में आए हैं? देखिए, उनको इस चीज़ में सबसे पहले तो उनके अंदर डिफरेंट फियर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे टॉप पर होता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। जब किसी भी विक्टिम को ये लगता है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, कि उसके हस्बैंड को वो उसको डिवैल्यू करते हैं, उसको डीमोरलाइज करते हैं, उसको इमोशनली फिजिकली अब्यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे पहला फियर आता है वो फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट होती है। मतलब कि उसको लगता है कि मुझे कभी भी मेरा स्पाउस छोड़ के जा सकता है। और इसमें मैनिपुलेशन इस तरह से आती है कि दोनों तरफ से कभी कभार उन्होंने ऐसे अपने रिलेशनशिप को मैनिपुलेटिव वे में इंगेज किया हुआ होता है कि वो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ना भी नहीं चाहते। ड्यू टू सो मेनी प्रेशर्स, में फैमिली प्रेशर भी होता है, सोशल स्टिग्मा उसका भी प्रेशर होता है, बच्चे होते हैं समटाइम्स, वो भी एक जहन के अंदर उनके होता है कि फैमिली डिस्पर्स हो जाएगी, तो वो इस टॉक्सिसिटी के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसके अंदर वो अब्यूज को बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं, और ड्यू टू सो मेनी रीजंस वो उस रिलेशनशिप को एंड अप भी नहीं कर रहे होते, तो वो डिफरेंट फियर्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो इवेंचुअली उनको इमोशनली मेंटली बिल्कुल ड्रेन कर देता है। ऑलराइट, अच्छा, अब यूजुअली जब लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो उनको ये कहा जाता है कि घर की बात बाहर ना निकले, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, बच्चे हैं, एडजस्ट करना सीख लो, मतलब इस तरह की कई सारी बातें देखने में आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक किसी जनरेशनल ट्रॉमा की वजह से हो रहा है या इसकी क्या कॉजेज़ हैं, जो मतलब एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली, जो चीज़ 100 साल पहले चल रही थी, वही अभी बातें लड़कियों को कही जाती हैं और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है? जी, इसमें मैं आप ये कहूँगी कि जो हमारा
टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स होते हैं, ऐसी फैमिलीज, ऐसे घराने जहाँ पर ये वाले वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, उनका जो फैमिली डायनामिक्स होते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। और उसके अंदर जैसे आपने जनरेशनल ट्रॉमा की बात की, तो हमारी यूजुअली ऐसी फैमिलीज के, मैं सब लोगों को नहीं कह रही हूँ, अब लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है, अपने राइट्स का पता चल गया है, तो लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं जो इस डोमेस्टिक वायलेंस का हर रोज शिकार हो। और उसके अंदर जनरेशन ट्रॉमा क्या रोल प्ले करता है? जनरेशन ट्रॉमा जो होता है वो ये होता है कि अगर एक सास ने अपने पास्ट में एक सख्त रवैया देख झेला होता है अपने ससुराल का और ससुराल वालों का, शौहर का, तो वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहू उसके बेटे का तवज्जो हासिल करे या उसको वैल्यू किया जाए या उसको एप्रिसिएशन मिले। तो ये एक जनरेशन ट्रॉमा होता है जो जनरेशन टू जनरेशन आगे जाता है और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। ऐसा है। आज अगर पढ़ी लिखी लड़की किसी की बहू बन जाती है और ऐसे घराने में चली जाती है जो यही टॉक्सिक डायनामिक्स, फैमिली डायनामिक्स में कंसीडर किए जाते हैं, उसमें जनरेशनल ट्रॉमा की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में उस लड़की के लिए भी एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे फिर वो जितनी मर्जी एफर्ट्स कर ले। जी बिल्कुल। ऑल राइट, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो गई। और अगर आप डॉक्टर फादिया इरफान से अपनी कंसल्टेशंस बुक करना चाहते हैं तो अभी मरहम के थ्रू अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस बुक करवाएं। थैंक यू।